दोस्तों कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग में मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। सुबह के बज रहे हैं 7। देखो चाय हमने पी ली है, अभी चाय पी है जस्ट। यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है और देखो ये बाबू तो मेरा देख रहा है, देखो छोटा बाबू तो देख रहा है मेरा टीवी। और यहाँ पे बेटी हमारी सो रही है, अभी मैं इसको जगा रही हूँ। बेटा आप जग जाओ क्योंकि स्कूल के लिए हो जाओगी लेट। अभी को यहाँ पे उसके लिए हो रहा है पानी गरम, यहाँ पे पानी गरम हो रहा है उसके लिए, क्योंकि लाइट हमारी आ रही है। क्योंकि अब लाइट का हो गया है हमारे का चेंजिंग यानी कि बदल गई है। लाइट सुबह 10 बजे तक आती है, पूरी रात आती है, शाम की आती है 6 बजे। शाम के 6 बजे आती है तो पूरी रात आती रहती है। सुबह को जाती है वो 10 बजे, यानी कि क्योंकि वो चलती है ना कंपाउंड में, वो गेहूँ कट रहे हैं तो इसलिए लाइट दिन में नहीं देते हैं। पूरे दिन लाइट नहीं आती है, शाम को आएगी 6 बजे। शाम को 6 बजे आके फिर यानी कि सुबह को 10 बजे जाएगी। तो हम जो भी काम होता है गर्म पानी करना, नहाना धोना, जो भी हमारी साग सब्जी बनाते हैं वो हम 10 बजे से पहले दूध वगैरह गर्म कर लेते हैं इंडक्शन पे। क्योंकि सिलेंडर हो गया है हमारा बहुत तेज़। हालांकि वैसे तो सिलेंडर मिल नहीं रहा है, मिल रहा है तो बहुत तेज़ हो गया है, इसलिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। KYC वगैरह होती है उस सिलेंडर की, हमारे यहाँ पे तो ये सब चल रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ हमारा सिलेंडर वैसे बीतने वाला है, यानी कि ख़त्म होने वाला है। मैं तब तक लाइट आती है जल्दी जल्दी इंडक्शन पर ही कर लेती हूँ, ताकि ये सब नियम है जो भी बनाए हैं वो जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएं, तब तक मेरा सिलेंडर चल जाए। मैं यही सोचती हूँ भगवान की दुआ से फिर मेरा सिलेंडर ख़त्म हो जाएगा तो ये नियम वगैरह भी जो भी नियम चल रहे हैं ना कि KYC होगी, वो होगा, ये होगा, तब तो ये भी ख़त्म हो जाए। भगवान की दुआ से बस यही करती हूँ, क्योंकि मेरा सिलेंडर आसानी से बढ़ जाएगा। चलो तो यहाँ पे पानी हो रहा है बेटी का मेरा गरम। यहाँ पे मैं उसके लिए सेक रही हूँ रोटी। यहाँ पे उसके लिए मैं रोटी सेक देती हूँ। अभी मुझे उसको नहलाना भी है और सब्जी भी बनानी है मुझे अभी, क्योंकि लाइट हमारी आएगी 10 बजे तक। क्योंकि भाई सुबह बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, बहुत भागा दौड़ी हो जाती है, क्योंकि बेटी जाती है मेरी स्कूल। अभी बाबू तो नहीं जाता है, और हाँ बेटी तो मेरी जाती है, उसके लिए जल्दी जल्दी आगे ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। रोटी और सब्जी लेके जाएगी वो, क्योंकि डेली डेली सही भी नहीं रहता भाई पकवान। आटा मैंने तभी लगा के रख दिया था, तब मेरी चाय बन रही थी इंडक्शन पे। मैं सोच रही थी आटा भी साथ ही साथ लगा देती हूँ। अब हो रहा है वहाँ पे पानी गरम, तब तक मैं बना लेती हूँ रोटी। अब मैं उसको जगाऊंगी, जगा के वो पोटी वगैरह करके आएगी और ब्रश वगैरह करेगी, क्योंकि उसका स्कूल है 8 बजे का। 8 बजे का उसका स्कूल है, 8 बजे का इसका स्कूल है। यहाँ पर रोटी सेक लेती हूँ। उलम से देखो बेटा हमारा यहाँ पे तैयार होके आ चुका है। ये बोल रहा है मम्मी, छोटी मम्मी आप नानी को स्कूल नहीं भेज रही हो। बेटा इधर आओ। रोटी तो इसमें एक ही बनाऊंगी, बाद में बनाऊंगी तब मैं खाऊंगी। इसको सेक लेती हूँ और फटाक से उसको जगा के लेटर वगैरह वो करके आएगी, ब्रश भी करेगी जल्दी से ना। मैं नहा देती हूँ। पानी तो मेरा हो गया है गर्म। यहाँ पे अभी इसका बैग भी चेक करना है मुझे, क्योंकि वो दिन में पढ़ाई करती है स्कूल से आके, तो सारे सामान को उथल पुथल कर देती है। इधर आओ, नमस्ते करो वीडियो में, नमस्ते करो वीडियो।
ये स्कूल भाई आप ये सोच रहे होंगे वीडियो मतलब मेरी लगातार क्यों नहीं आ रही है, कि क्यों मैं डेली ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ। क्योंकि भाई मैं खेत पर भी जाती हूँ, वहाँ पे कट रहे हैं हमारे गेहूँ, उनका खेत का भी बहुत काम हो जाता है और बच्चा भी है छोटा, तो इसलिए बस ऐसे ही जब मेरा मतलब ये लगता है मुझे या टाइम है मुझ पर तब मैं बना देती हूँ ब्लॉग, क्योंकि टाइम खास मेरा ऐसा निकल नहीं रहा। देखो रोटी तो यहाँ पर मेरी सीख चुकी है। अब यहाँ पे कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी, मतलब सब्जी बना रही हूँ आलू उबले आलू उनकी मैं सब्जी बनाऊंगी। यानी कि मैंने ये शाम को उबाल के रखे थे, वो कचौड़ी बनाई थी, बेटी की फरमाइश थी मम्मी कचौड़ी बना दो, तो इसलिए ये 3 आलू बच गए थे। मैं सोच रही हूँ इसी की सब्जी बना देती हूँ। सब्जी में ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगा, बस लहसुन ही डालूँगी, क्योंकि भाई आप सभी को पता है मैं प्याज और टमाटर की सब्ज़ी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मना कर रखी है, तो इसलिए प्याज की वैसे मैं बनाती हूँ, प्याज और टमाटर की बनाती हूँ जब तब मेरी बेटी जिद करती है, यानी उसके पापा आ जाते हैं तब बनाती हूँ। बस मैं अपने लिए टमाटर और प्याज की सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं खाती हूँ लहसुन की। बेटा जग जाओ, लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। आलू मेरे कट चुके हैं, अब मैं सब्जी छोंकने की तैयारी कर रही हूँ। बेटी को देखती हूँ, मैं उसको दे के आई थी चाय, वो पी रही है कि नहीं। देखो यहाँ पे बाबू भी मेरी जग चुकी है, वो पी रही है चाय। और अब मैं जल्दी जल्दी सब्जी को छौंक लगा देती हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं सब्जी रोटी ही रखूँगी। कढ़ाई तो हो गई है मेरी गरम, इसमें डाल दिया मैंने तेल। ये काट लिया मैंने लहसुन। तेल हो रहा है मेरा यहाँ पर गरम। आज मैं लगाऊंगी बहुत अलग तरीके से इसमें तड़का। इसमें लहसुन और हींग और जीरा तीनों को मिक्स कर लिया है। तेल हो गया हमारा गरम, इसमें डाल देती हूँ। लहसुन और जीरा हमारा भुन चुका, मैं डालूंगी इसमें कटे हुए आलू। तेल में फ्राई कर लिए, अब मैं डालूंगी इसमें मसाले।
मसाले ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, थोड़ी सी मिर्च, नमक और हल्दी। हमने इसको अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मसालों को मिला लूँगी। अब मैं डाल दूँगी इसमें पानी। पानी आपको अपने अनुसार डालना है, या गाढ़ा करना है या पतला करना है। तो मैं नहीं तो ज़्यादा गाढ़ा करूँगी, नहीं ज़्यादा पतला करूँगी। यहाँ पे बन रही है, देखो मेरी सब्जी, मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसी। नहीं तो मैंने ज़्यादा पतला करा है और नहीं करा है मैंने ज़्यादा गाढ़ा। अब वहाँ पे कर देती हूँ मैं बेटी को रेडी, तब तक ये बन रही है। तब तक मैं धनिया को साफ कर लेती हूँ। ज़्यादा तेल, बेटा आप चप्पल पहन लो। अब मैं डाल दूंगी इसमें धो के धनिया। देखो सब्जी हमारी बन चुकी है यहाँ पर। अब मैं डाल दूँगी, सब्जी हमारी ऐसी बनी है, नहीं ज़्यादा गाढ़ी और नहीं ज़्यादा पतली। यहाँ पर हो गया बेटी का पानी गर्म। चलो तो भाई मैं उसको जल्दी से ना नहला देती हूँ। अभी जाओ जाओ। अब यहाँ पे जा रही है मेरी बेटी स्कूल। जाओ बेटे जाओ, जल्दी लेट हो जाओ, जाओ बाय बाय। वो तो चली गई है स्कूल। अब देखो यहाँ पे मेरा सारा सामान ऐसे फैला पड़ा है। अब मैं इसको सिमवाऊंगी। चलो तो भाई मैं जल्दी से कपड़े, क्योंकि बच्चे के लिए मैंने एक दो जोड़ी मतलब निकाल के रखे थे। नहीं, एक जोड़ी, एक तो ये वंश के कपड़े, ये 2 जोड़ी तो वंश के कपड़े हैं। गरम कपड़े मैंने, क्योंकि बारिश हो गई थी तो दोबारा से ठंड आ गई थी, तो इसलिए मैंने कपड़े निकाल लिए। मैं सोच रही थी भाई कपड़ों मैंने रख दिए थे, वैसे सारे कपड़े मैंने रख दिए थे, मैंने दोबारा निकाले क्योंकि बारिश हो गई थी तो उसकी वजह से ठंड हो गई थी। मैं कह रही थी भाई बच्चे हो जाएंगे बीमार, क्योंकि बड़े तो भाई झेल लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे वो नहीं झेल पाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्योंकि अब बहुत गर्मी बढ़ गई है तो मैं इन कपड़ों को रख देती हूँ। वैसे तो मैं कई दिन से कह रही थी कि कपड़ों को रखूँ रखूँ रखूँ, पर नहीं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। मैं जा रही थी खेत पर गेहूँ काटने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ भाई ऐसा ही लगा रहेगा, आज मैं इनको रख ही देती हूँ। क्योंकि गर्म कपड़े इतने हो जाते हैं, गर्म कपड़े मतलब जो 2 जोड़ी गर्म कपड़े होंगे ना, उन्हीं से ऐसे लगेगा कि हमारी पूरी सेप भर चुकी है। तो इसलिए क्योंकि मोटे मोटे कपड़े होते हैं तो मैं इनको धर रही थी, क्योंकि अभी मैंने कपड़ों की तह लगा रही थी अलमारी की, यानी कि सेब में से। तो अब दोबारा से सारे कपड़े ऐसे ही फैल चुके हैं, मैं इनको निकाल के लाई हूँ। अब मैं इनको तह लगा के इसमें बेड में मैं रखूँगी। देखो यहाँ पर मैं एक झोला निकालूंगी इसमें से और इसी में मैं रखूँगी। देखो यहाँ पर रख दिए जूता भी मेरे बच्चों के धो के, मैंने जूता भी मैंने निकाल लिए थे। अब मैंने जूता भी इसमें रख दिए दोबारा से धो के। अब मैं रखूँगी इसमें कपड़ों को तह लगा के। ये रही कपड़े, इसमें रखूँगी बैग में, इसमें। वैसे तो मैंने रख रखे थे संदूक में, क्योंकि भाई संदूक के ऊपर रखी है मेरी टेबल, तो उसके लिए चाहिए 2 जने।
क्योंकि उसको उठाने के लिए, इसलिए मैं सोच रही हूँ अब कोई नहीं, इसके पापा आ जाएंगे तब मैं इनको रख दूँगी। फिलहाल ऐसे ही रख देती हूँ। बैग में दो जोड़ी कपड़े तो बंस बाबू के निकल रहे थे और बेटी की निकल रही थी 2 इनर और 1 जर्सी। यहाँ पर एक उसकी पजामी निकल रही थी गरम। अब मैं इसकी चेन को लगा के रख दूंगी। और देखो टोपे, ये टोपे निकल रहे थे, ये बाबू का निकल रहा था, ये बेटी का निकल रहा था, तो मैंने दोबारा निकाले। ये वैसे तो मैंने रख दिए थे कपड़े, मैंने इसमें रख दिए। अब मैं लगाऊंगी इसकी चेन को। अब अच्छे से रख देंगे। और चलो तो भाई कपड़ों से भी मैं फ्री हो गई हूँ, क्योंकि मैं कई दिन से बोल रही थी इन कपड़ों को मैं रखूँगी, पर मुझे टाइम नहीं लग रहा था। आज मैंने रख दिए भाई। कोई भी काम पड़ा रहता है तो बस ऐसे ही लगी रहती है। ये भी काम पड़ा है, इसको भी अभी करना, ये भी काम पड़ा है, इसको भी अभी करना। और जब करने बैठ जाओ तो झटपट से हो जाता है। तो भाई जल्दी और काम को भी। भाई एक गलती हो गई है मुझ पर, देखो ये उठ रहा है, देखो ये अच्छे से लगा नहीं है, क्योंकि उसमें बैग में ज़्यादा कपड़े हो गए हैं तो उस वजह से ये उठ रहा है, अच्छे से सेट नहीं हुआ है। देखते चलो तो भाई अब मैं जल्दी और काम को भी निपटा लेती हूँ, वरना लेट हो जाऊँगी। गद्दों को झाड़ के अच्छे से इस पर मैंने बिछा दिए और बेड शीट को झाड़ के लाई हूँ बाहर। अब मैं इसको सेट कर लेती हूँ अच्छे से। अब देखो मैंने बेड शीट को भी अच्छे से सेट कर दिया और कमर वगैरह को उसमें मैंने ये रख दिया है यहाँ पर। अब आ चुकी हूँ मैं, सारा काम मेरा नीचे हो चुका है। मैं आई हूँ छत पे देखो बादल हो रहा है यहाँ पे बंस बाबू खड़े हुए हैं और गोबर पड़ा हुआ है मेरा, इसको पातूंगी और कंडे ये इधर को खड़े करूँगी सारे। तो बैठ जाओ, यहाँ पे बैठो आप।
वो और भी हमारा यहाँ पर पक चुका है। कंडे मैंने इधर से इधर को रखे थे क्योंकि इधर को धूप नहीं आती है तो कम आती है, धूप आती तो है। चलो तो भाई अब चलते हैं नीचे। कभी धूप निकल आती है, कभी हो जाता है बादल, मौसम ऐसा हो रहा है यहाँ पर। काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है और मैं नहा के भी आ चुकी हूँ। अब मैं खा रही हूँ यहाँ पे खाना। देखो जो मैंने सब्जी बनाई थी वो और रोटी। आ जाओ भाई आप सभी भी खा लो। यहीं पे करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाबू नमस्ते करो उनके, बाय बाय बाय। यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।